All right, so welcome to this वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बेसिकली टॉपिक है विस्कोसिटी का, और कुछ इंटरेस्टिंग नीट और जेई के लिए इंटरेस्टिंग बातें करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, और वो है कि हाउ डू यू नो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाउ डू यू नो कि दिस प्रोफेशन इज़ गुड फॉर यू। सो मैं लिख रहा हूँ इसको, how do you know if you are suitable for medical profession, right? आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है? तो मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। आज मैं एक और नया दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ आपको बताने के लिए कि मेडिकल प्रोफेशन में जाने से पहले आपको क्या करना है, पता लगाने के लिए कि आप इस प्रोफेशन के लिए कट आउट हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी एक बात है कि आप अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप कोई डॉक्टर ढूंढिए अपने मोहल्ले के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, या अपने फैमिली सर्कल के अंदर। और डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर या क्लिनिक के अंदर, उसके बारे में आप महसूस करिए कि व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ डॉक्टर। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने अभी मन नहीं बनाया डॉक्टर बनने का, तो आप जाके एक डॉक्टर के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में एक हफ्ता जाएं और सुबह से शाम एक डॉक्टर के साथ अटैच्ड रहें। ये फीसिबल हो सकता है अगर आपका कोई डॉक्टर अपनी फैमिली के अंदर आपको क्लिनिक में आने की इजाज़त दे दे। और हॉस्पिटल में आपको एक हफ्ते के अंदर एक डॉक्टर के साथ उठने और बैठने से ही मालूम चल जाएगा कि आप जो हैं बेसिकली लाइफ में डॉक्टर बनना चाहेंगे कि नहीं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जो कर रहा होगा वो आपके सामने होगा और क्लियरली आपको वो फील दे देगा कि दिस प्रोफेशन इज़ फॉर यू और नॉट। तो आप कहीं पे छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं आप बेसिकली, और आप एक वॉलंटियर की तरह किसी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो कम से कम आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये जो फिजिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह का हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। और और आप थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं उस डॉक्टर की, कुछ सामान आने जाने में, अपॉइंटमेंट लेने में। तो आपको दिख जाएगा कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी डे टू डे लाइफ कैसे होती है। अगर आप एक प्रोफेशन की डे टू डे लाइफ को समझ लें तो आपके लिए फैसला करना बहुत इजी हो जाएगा कि डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। सुनी सुनाई बातें अलग बात है, लेकिन एक डॉक्टर की हॉस्पिटल में, क्लिनिक में एक हफ्ता बैठ के सुबह से शाम नोट करना, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के दौरान पेशेंट के साथ इंटरेक्शन देखना, उसकी सर्जरी देखना, इलाज देखना, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो आपको एक प्रॉपर फील देगा कि ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल प्रोफेशन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बस मेडिकल उनको पसंद है, लेकिन वाकई में पसंद है कि नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है आप किसी डॉक्टर को एक तरह से शैडो करें। आप काम नहीं कर रहे हैं बट आप देख रहे हैं उसको बेसिकली कि वो क्या कर रहा है, राइट? तो आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आप मेडिकल लाइन के अंदर एक्सपीरियंस ले रहे हैं हफ्ते का, और आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसको करके देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा मेडिकल लाइन की रियलिटी क्या है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उसकी अच्छी बातें क्या हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली गो हेड, नीट के एग्ज़ाम में और मोटिवेटेड फील करेंगे आप, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने एक अच्छा रास्ता चुना है।
जो आपसे कनेक्टेड है आपके दिमाग से और आपको भाता है, तो आपकी जो मोटिवेशन लेवल है नीट की वो बहुत हाई हो जाएगी, राइट। सिर्फ नीट की मोटिवेशन नंबर नहीं है, उस प्रोफेशन के बारे में जानने के बाद मोटिवेशन पे काफ़ी असर पड़ेगा, बढ़ भी सकती है, और आपको ये भी हो सकता है कि नहीं, आई शुड चेंज माई गियर, इस प्रोफेशन को मेरे को चेंज करना है और मैं किसी और चीज़ की तैयारी करता हूँ। अब आते हैं आज के फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में एक प्रॉब्लम रहती है, और मैं उसमें आज थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ विस्कोसिटी के बारे में, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, राइट। तो पहली बात तो विस्कोसिटी जो है बेसिकली किस तरह के फ्लो में लागू होती है, जब फ्लो जो है लेमिनार या स्ट्रीमलाइंड होता है, राइट। लेमिनार या स्ट्रीमलाइंड एक ही बात होती है। पाइप के थ्रू लिक्विड जाता है, और ऐसे फ्लो के अंदर जो लेयर्स ऑफ लिक्विड हैं, ये देखिए पाइप है आपका, और जो लेयर्स ऑफ लिक्विड हैं दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। ये लेयर्स ऑफ लिक्विड हैं, दे आर मूविंग पैरेलल। ये स्ट्रीमलाइंड है और लेयर्स ऑफ लिक्विड मूव पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल जा रही हैं लेयर्स एक दूसरे के अंदर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर आप लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये फ्लूइड है, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये सरफेस है, राइट। यहाँ पे जो लेयर है ये स्टेशनरी होती है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी लेयर बना देता हूँ जो सरफेस के साथ है। आप इसको मान के चलिए ये सरफेस के साथ चिपकी हुई है पाइप के, ये स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी 0 है। और जो आपकी प्रेशर की अगर हम बात करें, राइट, प्रेशर के बारे में बात करें, तो जो प्रेशर फ्लूइड के अंदर होता है, राइट, वो प्रेशर एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स, ये शेयरिंग फोर्स क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड्स के अंदर, ये आपका एक सॉलिड है, राइट, इसके ऊपर आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये सॉलिड तिरछा हो जाएगा, राइट, टेढ़ा हो जाएगा। ये आपने क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाई, एफ टेंजेंशियल, नीचे यहां से फिक्स्ड है, और ये टेंजेंशियल फोर्स इसने एक्सपीरियंस करी। मूविंग फ्लूइड्स के अंदर भी एक शेयरिंग फोर्स होती है, ऐसी फोर्स जो मूविंग लेयर्स को डिफॉर्म करती है, और जब ये एडजेसेंट लेयर्स दे आर मूविंग रिलेटिव, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ relative motion, right? So this is a relative motion which exists and the pressure produces a shearing force. तो जो fluid के अंदर pressure है उसने क्या produce करा है? shearing force. shearing force का क्या मतलब होता है? deformation, माने उसकी शक्ल और सूरत बदल देने वाली force। जैसे यहाँ पे tangential नजर आ रही है आपको, ये भी एक shearing force है, shape बदल दी, एक solid ऐसे था और solid की shape बदल दी टेंजेंशियल फोर्स लगा के। उसी तरह से जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो भी एक शेयरिंग फोर्स डेवलप करता है। उस शेयरिंग फोर्स की वजह से ये लेयर्स एक साथ नहीं चल पाती हैं, और इन लेयर्स के बीच में भी जो कुछ लेयर्स हैं, जैसे ऊपर वाली लेयर्स हैं, वो फास्ट मूव करने लग जाती हैं। तो अगर आपने नोट करा होगा तो नीचे वाली लेयर तो वेलोसिटी 0 है, अगली लेयर जो है वो इससे थोड़ी फास्ट चल रही है, वो आगे निकल जाती है, उसके बाद वो आगे निकल जाती है अगली, और जो सबसे ऊपर होती है लेयर वो सबसे आगे निकल जाती है। तो याद रखिए कि जो प्रेशर इन द फ्लूइड है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक शेयरिंग फोर्स, राइट। और जो एडजेसेंट लेयर्स हैं इस शेयरिंग फोर्स की वजह से इस तरह का रिलेटिव मोशन दिखाती हैं।
शेयरिंग फोर्स इनको घसीटता है, ड्रैग करता है, और इनके बीच में अलग अलग स्पीड हो जाती है अलग अलग लेयर्स में, और कुछ लेयर्स ऊपर की हाईएस्ट वेलोसिटी पे होती हैं. दिस इज वी मैक्सिमम, राइट. तो आप देखिए, अगर एक बॉडी जो है, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है, क्या कम है? विस्कोसिटी, राइट. अगर ये मेजर ऑफ विस्कस फोर्स है, भाई विस्कस फोर्स एग्जिस्ट करती है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. वो फ्रिक्शन नापते कैसे हैं? विस्कोसिटी की मदद से. विस्कोसिटी जो है उसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया है. माने इस शियर फोर्स जो प्रेशर ने पैदा करी, जो शेयरिंग फोर्स प्रेशर ने पैदा करी, उसने लिक्विड को इस तरह से अरेंज कर दिया. कुछ ऊपर की लेयर फास्ट हो गई, आगे निकल गई, और नीचे की लेयर पीछे रह गई. तो शेयरिंग फोर्स ने क्या पैदा कर दिया? एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा कर दिया. वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, लिक्विड की हाइट नीचे से शुरू हो रही है पाइप में, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे कोई लिक्विड, जैसे आप अगर घर में बाल्टी से पानी फेंकते हैं, तो वो पानी जब आप फेंकते हैं तो पानी इमीडिएटली बहुत तेज गति से आगे चला जाता है, राइट. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है पानी के अंदर, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी विस्कस. तो पानी बहुत आसानी से आप बाल्टी से उठा के फेंक सकते हैं, और रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स इज नेग्लिजिबल. तो आप बेसिकली पानी जो एकदम इमीडिएटली आगे इकट्ठा सारा का सारा चला जाता है, क्योंकि लेयर्स एक दूसरे को रोकती नहीं है. तो ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, उससे नीचे वाली लेयर, सारी की सारी ऑलमोस्ट इकट्ठी ही आगे पानी की बाल्टी से निकल जाती है, और पानी बिल्कुल आगे तक चला जाता है. अब कंपेयर करिए उस सिचुएशन को जब आप बाल्टी के अंदर ऑयल या ग्रीस भर के बाल्टी को फेंकेंगे. जब आप फेंकेंगे तो क्योंकि इंटरनल लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस ड्रैग है, एक शेयरिंग फोर्स है जो प्रेशर द्वारा उत्पन्न हुई है, वो जो आपकी ग्रीस है उसको आगे नहीं जाने देगा, राइट. क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा. आपको दिखेगा कि कुछ जो ग्रीस है वो आपके नज़दीक ही रह गई है और कुछ ग्रीस आगे चली गई है. तो ये आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि देयर इज सम लेयर वाइज मोशन इनसाइड द फ्लूइड, एंड द अपर मोस्ट लेयर्स, जो ऊपर वाली लेयर है वो आगे चली गई है, और बाकी सारा ऑयल या ग्रीस पीछे रह गया और बट गया लेयर्स के अंदर. एक रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं. तो न्यूटन लॉ अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करा था, द स्टडी वॉज कि जो विस्कोसिटी का उसने फॉर्मूला था न्यूटन ने, राइट. किताबों में देखिए अलग तरीके से समझाया जाता है, बट एग्जैक्टली जो डेफिनेशन अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो मेजर ऑफ अ लिक्विड है, इट इज एक्चुअली गिवन बाय द shear stress, right, divided by the velocity gradient. ये एक्यूरेट फॉर्मूला है. हम इसको जब समझाते हैं, क्योंकि 12th या 11th स्टैंडर्ड के अंदर इस लेवल की फिजिक्स होती नहीं है, तो हम इसको फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखते हैं. हम इसको फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया लिखते हैं. फिर हम इसके अंदर फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स लिख देते हैं. कुछ इस तरह से हम इसको लिख देते हैं. रियलिटी ये है कि ये 11th स्टैंडर्ड और नीट के लिए ठीक है, बट सच्चाई ये है कि द रियल इक्वेशन इज दिस.
क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो F/A इज द शेयरिंग स्ट्रेस ओनली। लेकिन आप देखेंगे बुक्स के अंदर या जब हम पढ़ाते हैं तो हमें सीधा इस न्यूटन्स फॉर्मूले को लिख देते हैं, F इज इक्वल टू, कभी भी हम शेयरिंग स्ट्रेस नाम की चीज, इस टाइप का वर्ड हम फ्लूइड्स में यूज नहीं करते। मूविंग फ्लूइड्स के अंदर शेयरिंग स्ट्रेस होता है, राइट। स्टेशनरी स्ट्रेस में when there is no relative motion between the layers, there is no viscosity and hence there is no concept of sharing stress. तो moving fluid के केस के अंदर हमें देखना होता है कि there is something called as shearing stress that produces velocity gradient, and then the shearing stress divided by the velocity gradient, मतलब per unit velocity gradient is the measure of viscosity. तो actual real definition viscosity की ये है, shearing stress divided by the velocity gradient, the shearing stress per unit velocity gradient, अगर मैं इसको बोलूं तो, right? तो आपको ये थोड़ा 11th स्टैंडर्ड से आगे बढ़ के है, लेकिन न्यूटन्स लॉ जो आपका है विस्कोसिटी का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। आपको हो सकता है एंट्रेंस के अंदर वो डायरेक्टली एरिया ना दें, डायरेक्टली शेयरिंग फोर्स ना दें, फ्रिक्शनल फोर्स जो विस्कस ड्रैग है, उसकी जगह वो वर्ड लिख दें शेयरिंग स्ट्रेस। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस शेयरिंग स्ट्रेस का तो हमें मतलब ही नहीं मालूम है। आपको चिंता नहीं करनी, यही शेयरिंग स्ट्रेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो उम्मीद करता हूं मेरे को आपको ये टॉपिक समझ में आया। विस्कोसिटी जो होती है वो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ज़बरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ के अंदर। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी की अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत हाई है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी लो है, बिकॉज विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आप किसी फ्लूइड के मोशन को पढ़ रहे हैं और आपको नजर आता है कि द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेरी वेरी हाई, देन यू कैन से कि भाई ये अगर इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत हाई है तो द विस्कोसिटी इज वेरी लो। एंड सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी फ्लूइड की हाई विस्कोसिटी है तो आप इमीडिएटली आप बोल सकते हैं अच्छा इसकी हाई वेलोसिटी है और सॉरी विस्कोसिटी है, तो इसका मतलब अंदर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो लो है। तो इस तरह से भी आपको इसके बारे में सोचना है कि विस्कोसिटी की डिपेंडेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे कैसी है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो लो विस्कोसिटी फ्लूइड होगा, हाई, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप विस्कोसिटी के बारे में अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाइए और वहाँ पे सर्च करिए विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्यों होती है और ये इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों होता है, ये एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का टॉपिक है, वो भी मैंने इसके अंदर कवर करा हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड है। द सोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, तो ज़रूरी नहीं आप मत देखें, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा आपका और पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाएगा। थोड़ा एडवांस लेवल है, नीट और जेई मेंस में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए आप। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे और मेडिकल प्रोफेशन के बारे में आजकल मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़े ही टाइम में मैं आपको जेई माने इंजीनियरिंग के बारे में भी, करियर के बारे में भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1700 वीडियो इस समय इस पे अवेलेबल हैं जो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट सेंस के अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप विस्कोसिटी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सर्च करेंगे तो मिलेगा, फ्लूइड्स की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखें। एक एक जो वीडियो है उसके अंदर वो आपके स्कूल के पेपर में, नीट में, जेई मेंस में वैसा क्वेश्चन 100% आएगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू यू अगेन
वेरी वेरी शॉर्टली। दोबारा मिलेंगे और एक नए टॉपिक और एक नए, और कमेंट भी करिए। आप जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट करिए नीचे कौन से टॉपिक आप सुनना चाहेंगे, कौन सी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है आप न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, और कौन सा न्यूमेरिकल आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके दूं तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है उसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।